टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर सुयोन कहती है कि मैं बस यहाँ पे सोने के लिए आई हूँ। और गुनवा बोलता है बस सोने के लिए। सुयोन बोलती है हाँ बस सोने के लिए, और वो ब्लश करने लगती है इस बात पर। तभी वो अपनी सर को दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी गुनवा बोलता है तुम्हारी मर्जी, जो करना करो, और वो भी घूम जाता है और अंदर जाने लगता है। तभी सुयोन बोलती है तभी गुनवा उसको घूम कर देखता है कंफ्यूजिंग वाली नज़रों से। तभी सुयोन बोलती है क्या तुमने फ्लावर्स का ध्यान रखा? गुनवा बोलता है नहीं, और बोलता है जो गार्डनर था वो मर चुका, वही इसी फ्लावर्स का ध्यान रखता था, अभी वो जल्दी ही मरा है। तभी सुयोन सोचती है हाँ ये मेरी गलती है, जो मैं सोच रही थी कि ये उन फ्लावर्स का केयर करेगा। तभी वो दोनों गेट से अंदर आ जाते हैं और सुयोन चारों तरफ देखने लगती है और बोलती है आज भी सब वैसे है जैसे 5 साल पहले था, पर आज भी यहाँ पे लोनली फील होता है। मुझे लगता है ये अकेले यहाँ पे रहता है 5 सालों से। तुम सेकंड फ्लोर पे रह सकती हो, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत के सारे सामान हैं, गुनवा उसको बोलता है। और सुयोन बोलती है ठीक है। तभी गुनवा बोलता है मैं तुम्हारे सारे सामानों को ऊपर पहुँचा देता हूँ। सुयोन बोलती है रुको, मैं ये हैवी वाली सामान को उठा लेती हूँ। तभी गुनवा बोलता है तुम पागल हो? मैं इसे पकड़ा हूँ तो मैं ऊपर लेके जाऊँगा। ये सुनकर सुयोन उसे बहुत प्यारी वाली नज़रों से देखने लगती है और सोचती है ये अभी भी नहीं बदला है, और उसको सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखती है और कहती है सोचती है कि आज भी ये इतना ही कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरे सीन में वो दिखाया जाता है उस रूम का जहाँ पर गुनवा ने उसके सारे सामानों को ला के धर दिया होता है। जो दादी माँ का आदमी है वो हमें हमेशा देखता होगा, तो तुम थोड़ी केयरफुल रहना, सुयोन से गुनवा बोलता है। सुयोन बोलती है ठीक है, हम 4 दिन बाद हॉस्पिटल जाएंगे वापस से, हो सकता है इस बार उनका थोड़ा व्यवहार चेंज हो गया हो। गुनवा बोलता है मैं थोड़ा उनको मैनिपुलेट करूँगा और तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कर देना उनके सामने। सुयोन बोलती है ठीक है, तुम भी मुझे उस तरीके से मत देखना जब तुम मुझे वहाँ पे देख रहे थे। हमें बस दादी माँ के सामने ये दिखाना है कि हम एक बहुत हैप्पी कपल हैं जो कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैं कुछ उनके सामने करूँगा तो तुम इसकी वजह से अनकंफर्टेबल मत होना। सुयोन पूछती है क्या करोगे? गुनवा बोलता है तुम जानती हो मेरा मतलब क्या है। और ये सुनकर सुयोन ब्लश करने लगती है और गुनवा वहाँ से जाने लगता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है सुयोन अपने रूम को देखती है और बोलती है ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने इसको छोड़ा था। ये बेड, ये कैबिनेट, ये सब बिल्कुल वैसे है। अब मुझे सच में लग रहा है मैं घर पे वापस आ गई हूँ। और वो बेड पे बैठ जाती है और बेड को टच करने लगती है और कुछ सोचने लगती है कि जहाँ पे उनकी जब शादी हुई थी तो वो बस एक न्यूली वेड कपल थे जो कि बस एग्रीमेंट पे शादी किए थे, और गुनवा बहुत बिजी पर्सन था, वो कभी भी उसे देखने नहीं आता था। मैं हमेशा अकेली रहती थी और दिन भर टीवी देखती थी। हम साथ में रहते थे पर मैं अकेली रहती थी। हमने वो लाइन क्रॉस कर दी थी जब हमारा मैरिज हुआ था कुछ समय बाद उसके। मैं घर पे बहुत लेट नाइट में आई थी एक पार्टी से, जहाँ गुनवा घर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था और वो बोलता है तुमने ड्रिंक की है? तुम कहाँ थी पूरी रात भर और इतना ड्रिंक क्यों की हो? सुयोन सोचती है ये मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है, ये तो मेरा कोई फिक्र नहीं करता। वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है उस समय और गुनवा उसको देखने लगता है और उसको बोलता है तुम पूरी तरीके से ड्रंक हो, क्या तुम बेड तक जा सकती हो खुद से? तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गुनवा सुयोन को स्टेयर पर चढ़ा रहा होता है
और सुयोन उसको हटा रही होती है, पर गुनवा उसको पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और उसकी आंखों में देखने लगता है और सुयोन सोचती है ये इसकी आंखें और इसकी वॉइस, और चिल्ला के बोलती है मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। गुनवा ये बात सुनकर उसे उठा लेता है और बेड तक ले जाने लगता है और सुयोन ब्लश करने लगती है और उसे टच कर लेती है। उसका हेड उसके शोल्डर पे होता है और वो उसकी हार्ट बीट को पूरी अच्छी तरीके से सुन पा रही होती है। मैं बता नहीं सकती ये हार्ट बीट क्या फील करा रहा है मुझे। तभी उस डोर को गुनवा खोलता है और बेड पर सुयोन को रख देता है। तभी सुयोन सोचती है ये पहली बार मेरे रूम में आया है, और दिखाया जाता है कि गुनवा भी ब्लश कर रहा होता है और बोलता है तुम ठीक हो जाओगी, पहले सो जाओ तुम। तभी सुयोन को दिखाया जाता है वो भी ब्लश कर रही होती है और दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी वहाँ से गुनवा जाने लगता है गुड नाइट बोल के। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि सुयोन ने उसे पीछे से हग कर लिया होता है और बोलती है मत जाओ प्लीज़। और ये बात सुनकर गुनवा पूरी ब्लश करने लगता है और गुनवा बोलता है तुम पछताओगी सुबह में, मुझे जाने दो यहाँ से। और उसे छुड़ाने लगता है अपने आप को। सुयोन बोलती है मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर गुनवा उसकी आंखों में देखने लगता है जहाँ पर सुयोन पूरी ब्लश कर रही होती है। तभी गुनवा दूसरी तरफ घूम जाता है। गुनवा बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और तुम ये क्या कर रही हो। तभी पीछे से दिखाया जाता है सुयोन उसको पीछे से पकड़ लेती है और तभी गुनवा उसकी हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ यहीं पे, इससे आगे मत बढ़ो। तभी गुनवा सोचता है मैं मेरा कंट्रोल खो रहा हूँ अब, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ये ना करूँ। तभी सुयोन बोलती है चलो अपने आप को जाने दो मेरे पास, और उससे बोलती है क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? मैं ड्रंक नहीं हूँ इसलिए बात कर रही हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तभी गुनवा को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है। तभी वो उसको हक कर लेता है और सुयोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ।